कि भक्ति करना कोई जरूरी नहीं है। आज के टाइम में अगर हमारे पास पैसा है और हम अपनी सोसाइटी में सक्सेस है तो हम खुश है। किसी भी मंत्र जाप की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है, भगवान तो सबके पास है, उसके लिए भक्ति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ चलते हैं, जिनका कहना है कि भक्ति करना जरूरी है। तो देखते आए क्यों जरूरी है, क्या जवाब देते हैं वो इस सवाल का। कौन बताना चाहेगा कि भक्ति क्यों जरूरी है? तो साहब जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि भक्ति जरूरी नहीं है, हम सक्सेसफुल है, हमारे पास सारी चीजें हैं। तो ये इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक फोन है, उसमें हमने फोन चार्ज कर दिया 100%, तो अब उसमें जब तक वो चार्ज है ना तब तक वो फोन यूज नहीं ला सकते हम। तो जैसे ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी ना तो वो बंद हो जाएगा, फिर वो कैसे भी नहीं चल सकता जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे। तो ऐसे ही होता है हमारा, जब हम हमें इंसान का जन्म मिलता है तो जो हमारी पुराने, जो हमने पिछले जन्मों में जो हमने भक्ति की होती है, जो हमने भक्ति की होती है वो हमारे इन जन्मों में हमारे साथ चलती है। तो जब तक वो भक्ति हमारी चलेगी, हमारे जो कर्मों में लिखा हुआ है तो वो चीजें हमें मिलेंगी। जैसे ही हमारे कर्म खत्म होंगे तो वैसे ही फिर हमारे वो जो पाप कर्म शुरू होंगे तो हमें वो भोगने पड़ेंगे। फिर हम कितने भी हम सोच रहे हैं अभी हम भक्ति नहीं कर रहे, हमारी सारी चीजें फैसिलिटी हमें मिल रही है, तो वो आपके जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होंगे उसके बाद वो मिलनी बंद हो जाती है। तो उसके लिए हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोन हमें आगे चलाना है तो वो हमें चार्ज करना पड़ेगा। किसी ने क्या देखा कि हम पिछले जन्म में भक्ति की या नहीं की, ये बात हमें कौन बताएगा आगे? क्योंकि सुखी तो वो बोल रहे हैं हम सुखी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी सुखी है, हम भक्ति भी नहीं करते। तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि हमने पिछले जन्म में काफी भक्ति की है इसलिए हम सुखी हैं, जो नहीं सुखी है उसने पिछले जन्म में भक्ति नहीं की? ये कहना चाह रही है ना? तो नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि हमने की है या नहीं की है उसका किसी को नहीं पता। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक कुत्ता है, वो अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, उसका बेडरूम भी बहुत अच्छा है, उसको खाने के लिए पेडिग्री वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और एक कुत्ता है वो रोड पे, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो गोबर खा के पेट भर रहा है। तो उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य करे हैं जिससे उसे सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उसने ऐसा कुछ पुण्य नहीं करा जिससे कि उसे मानव जीवन मिल सके। वहीं जो दूसरा कुत्ता है उसने ऐसे कोई कर्म ही नहीं करे जिसकी वजह से उसे सुविधाएं मिल सके। तो ये जो हमारे पाप और पुण्य का है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक इन्होंने ये बात भी बोली कि हम कर्मों को हम प्रधान मानते हैं, हम कर्म अच्छे करो तो वो ठीक है। आप पैदल चल रहे हो, हम मानते हैं हर चींटी वीटी हम पैदल चलते हैं वो हमारे पैरों के नीचे मरते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आप पैदल यहाँ से ऑफिस भी जा रहे हो ना, पैदल चल के 4 कदम भी चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे बहुत सारे जीव मर गए। अब उनका तो आपको पाप लग गया, आपने पूरे दिन में कोई पुण्य किया नहीं, आप सांस ले रहे हो उनमें भी आपके जीव मर गए, है ना? तो आपने पूरे दिन में तो कोई पुण्य किया नहीं और पाप आपके इतने सारे हो गए। मतलब ये तो फिर डेफिनेट हो गया ना कि आपको फिर तो अगले जन्म में आपको फिर वो भोगने ही पड़ेंगे। तो आपने कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है। तो वो भी आपको फिर ये देखना पड़ेगा ना कि अगर हमें अच्छाई कर रहे हैं तो उसमें भी बुराई साथ में हो रही है, तो वो हम बुराई से भी कैसे बच सकते हैं? तो वो करने के लिए हमें भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब भक्ति करेंगे तो जो पाँव के नीचे आप बता रहे हो वो आते हैं जीव जंतु, उनका फिर मतलब भक्ति से वो कन्वर्टेड हो जाएंगे, फिर उसका पाप नहीं लगेगा। ये हमारे वेदों में भी बताया गया है, और ये जो तत्वदर्शी संत होते हैं उनके प्रवचनों में भी हमें सुनने को मिलता है कि जब हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं ना और जब हम भक्ति करते हैं, जो हमारे अनचाहे पाप होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने दैनिक कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उनका हमें पाप नहीं लगता, वो हमें भोगने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो चीजें, और हम बचने की कोशिश करते हैं। तो जो सच्ची भक्ति है ना, वो हमारे ऐसे जो कर्म होते हैं वो उनको काट देती है। इसके लिए हमें सच्ची भक्ति करना बहुत जरूरी है।